गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइज़, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग रूटीन से, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर छील रही थी नट्स और कुछ फ्रूट्स यहाँ पर मैं काट रही थी। तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और बच्चों की बस यही टेंशन मेरी इस वक्त दिमाग में चल रही थी कि बच्चे इनमें से कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाएं। और बच्चों का डेली का ये रहता है कि ज़बरदस्ती इन्हें कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है, उससे भी ये बेमन से खाते हैं। चाहे इनके लिए कुछ भी सुबह बना दो, ये बेमन से ही खा के जाएंगे। और अगर ये घर पर होते हैं तब तो भैया ये तो सब कुछ खाएंगे, लेकिन अगर ये स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के मॉर्निंग टाइम पे ये कुछ भी खाना पसंद नहीं करते हैं गाइस। तो ज़बरदस्ती इन्हें खिलाना पड़ता है, क्योंकि कई बार असेंबली होती है, डेली तो होती नहीं है, लेकिन असेंबली में काफ़ी देर तक इन बच्चों को खड़ा होना पड़ता है। और अगर एनर्जी लेवल अगर आपका कम है तो क्या आप वहाँ पे खड़े हो पाएंगे। तो बस मेरी टेंशन ये रहती है कि बच्चा अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाए और लंच टाइम तक इन्हें ज़्यादा भूख ना लगे। जब लंच टाइम होगा तो अपना इजीली अपना लंच निकाल के भी खा लेंगे। अब लंच लेके जाएंगे तो वो भी तो बच्चों के साथ शेयर करना ही पड़ता है, और फिर उसमें से भी कितना खा लेंगे ये। तो अब यहाँ पर मैं बच्चों की अंशी की गुद कर रही थी, क्योंकि उसके बाल जो थे काफ़ी उलझे हुए थे, और मैं यहाँ पर उसकी कंघी कर रही थी, और काफ़ी दिन हो गए थे उसके हेयर वॉश किए हुए, और बच्चे भी अपना रेडी हो रहे थे। सब्जी में देखना ये लोग कुछ नहीं खाएंगे, लोग है ना बस ऐसा नहीं खाएंगे। यार प्लीज मत यार, मैं कुछ दिखाने जाएगा नो फास्ट मेरा व्रत है। किस चीज का फास्ट है? समझा लो मम्मी, समझा लो। अरे बुधवार को कौन सा फास्ट होता है? अरे बस ये खा। अच्छा एप्पल ये फ्रूट से तो दे रही तुझे, वो सब्जी पता है मैंने व्रत रखा जिस दिन आप मैं आपको बहुत बोल के आई थी ना कि मैंने व्रत नहीं रखा है। अपने बच्चे आपने मेरे व्रत रखा है, लेकिन मैंने रखा था अपने 11 बजे रखा था अपनी बेटी के लिए। शाबाश। क्योंकि मैंने 11 बजे पहले कुछ नहीं खाया। 11 बजे मैंने कुछ भी नहीं खाया मैंने इसको व्रत रखा था। खाने इसको भी खाने साथ में टिफिन डाल टिफिन डाल पहले। ये तो नहीं लेके जानी बुक्स। दूध आना। सो गाइज़, यहाँ पर मेरी हस्बैंड जी से बात हो रही थी कि दूध लाना है कि नहीं। तो जब बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो कोई अगर आइटम किचन की ख़त्म हो रही होती है तो मैं साथ में इनसे मंगवा लेती हूँ, क्योंकि वो बीच रास्ते पे ही पड़ता है। और अब यहाँ पर तैयार हो गए हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए, और थोड़ी सी मस्तीबाजी भी यहाँ पर साथ साथ में चल रही है गाइस। लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि ब्रेकफास्ट को ढंग से खाना ही नहीं चाहते, बस मन में ना फिर भी टेंशन लगी रहती है कि बच्चों ने क्या खाया आज। बस थोड़ा बहुत जो नट्स वगैरह खाए वही, और अगर फ्रूट भी ज़बरदस्ती इनको देना पड़ता है गाइस। तो आजकल के बच्चों की ये हालत है गाइस कि वो नहीं खाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट ढंग से नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी टेंशन है गाइस। अब बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा टाइम हो रहा था कपड़ों को वॉश करने का, क्योंकि मैंने सुबह से मशीन लगा रखी थी साथ साथ में। अब उनके जाने के बाद मैं उन कपड़ों को वॉश करूँगी गाइस। अब
सो गाइज़ अब मैं आ गई थी यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि कपड़ों को तो मैं वॉश करके आ गई हूँ और अब टाइम मेरा ब्रेकफास्ट करने का था। जो 5-10 मिनट मिलते हैं मुझे हस्बैंड जी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने का और रिलैक्स होने का, तो बस उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो बस जल्दी से ये काम भी मैंने निपटाया और आज मुझे सामने वाले रूम की भी बेडशीट चेंज करनी थी। तो बस अपना ब्रेकफास्ट किया, हस्बैंड जी ऑफिस चले गए, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूटीन वर्क पे। और काफ़ी सारा काम होता है जो मैं मॉर्निंग में ही निपटा लेती हूँ, तो काफ़ी टाइम मेरे पास जो होता है वो बच जाता है, जिसमें मैं अपने लिए भी रिलैक्स होने के लिए निकाल लेती हूँ। और जो मेरे काम पेंडिंग रह जाते हैं उन्हें भी मैं इस वक्त में कंप्लीट कर लेती हूँ गाइज़। तो पूरे दिन का रूटीन जो होता है मॉर्निंग से दोपहर तक का, वो इस तरीके का रहता है मेरा गाइस। साथ साथ में आज मुझे करनी थी आज अंशी के स्टडी टेबल की भी क्लीनिंग, क्योंकि मुझे वो कॉर्नर जो था वो ऐसा लग रहा था जैसे इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। तो बस मैं बेडशीट को चेंज करना था, पहले बेडशीट उठा दी मैंने यहाँ से और फिर उसके बाद लग गई थी इस कॉर्नर की सफाई करने के लिए। और जब मैंने इसका साफ़ सफाई शुरू कर दी गाइस, तो मैंने कहा बैक साइड का भी एक बार चेक कर लेती हूँ। तो मुझे ना बैक साइड में ना इसमें जाले से नज़र आए और फिर मैंने ना अच्छे से इसको खिसका के और फिर इसकी डीप क्लीनिंग कर ही डाली। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि झाड़ू तो लग जाता है, सामने सामने से इसके नीचे भी लग जाता है, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता है, इसका बैक साइड का कॉर्नर साफ़ नहीं हो पाता है। तो वो ही मैंने कहा चलो अब लगी हूँ तो साथ साथ में उसे कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो जब मैंने इसको क्लीन किया अच्छे से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैंने आज इसकी भी डीप क्लीनिंग कर दी है। क्योंकि स्टडी टेबल होते हैं ना, तो इसमें बैक साइड में ना बच्चे कुछ ना कुछ फेंक ही देते हैं, तो ऐसे तो झाड़ू लग ही जाता है नीचे से, लेकिन अच्छे से कॉर्नर पे भी साफ़ हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो बस वही सब मैं यहाँ पर कर रही थी गाइज़, और काफ़ी अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर दिया था। सो गाइज़ अब मैं नहा ली हूँ और नहा के आज मैंने सिर भी धोया है और कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए थे, सारे घर का काम कंप्लीट हो गया है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए गाइज़, सारे घर का काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए सारे घर का काम कंप्लीट है और ये देखिए किचन भी सारी साफ़ है, सारी साफ़ है किचन। और यहाँ पर बैठे हैं गाइस, ये देखिए बेडशीट भी चेंज हो गई है और पांडा जी बैठे हुए हैं। और ये देखिए गाइस, आज टेबल की भी थोड़ी सी क्लीनिंग थी, वो भी मैंने कर दी है। इसके बैक साइड में काफ़ी ज़्यादा जाले से लग रहे थे टेबल के ऊपर, तो इस टेबल के ऊपर और वो भी मैंने क्लीन कर दिया। फ्लावर मैंने कल वॉश कर दिए थे और सुबह पूजा भी हो गई थी और हस्बैंड जी पूजा करके जाते हैं गाइज़। तो मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म है और लंच की भी चिंता नहीं है, क्योंकि लंच आज मैंने मॉर्निंग में बना दिया था। सुबह मैंने बनाया था पोहा बच्चों के लिए और वही लेकर गए हैं बच्चे पोहा, और उसके बाद मैंने छोले बनाए थे।
जो रोटी भी मैंने साथ में बनाई थी, तो हस्बैंड जी को लंच देना था तो वो सब लेकर गए हैं, और बच्चे आएंगे तो बस वही हम सब खाएंगे, तो इसलिए लंच की आज टेंशन नहीं है। और सारा काम कंप्लीट है। अब मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़, अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि मेरे पैरों की मेहंदी जो है वो वैसी की वैसी ही है, इसमें अभी भी कुछ भी नहीं उतरा है। और हाथों की मेहंदी जो थी वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक उतर चुकी थी, क्योंकि कपड़े वगैरह धोना, बर्तन वगैरह करना, झाड़ू पोछा करना, तो ऐसे मेरे सारे हाथों में सभी मेहंदी जो थी वो निकलती जा रही थी गाइज़। और अब मैं यहाँ पर अपने व्लॉग का भी एंड कर रही हूँ गाइज़। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना गाइज़। और मिलती हूँ अब आपसे अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ऐसे ही होता है, हाथों से ज़्यादा काम होता है ना, इसलिए पैरों से तो कोई काम ही नहीं है सिर्फ चलने के सिवाय, तो इसलिए हाथों की मेहंदी गायब।